जय हो। इसी स्थान पर बाबा श्याम का जो शीश है वो प्राप्त हुआ था। महाभारत काल के समय भीम के पुत्र घटोत्कच के ज्येष्ठ पुत्र थे बर्बरीक। ये बाबा श्याम का पवित्र कुंड है। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप इस कुंड में स्नान कर सकते हैं। ये बाबा श्याम का मुख्य दरबार। को जय श्री श्याम। काफ़ी सर्दी है आज और खाटू श्याम जी के दरबार में जा रहे हैं। यहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर है। तो सर्दी आज सुबह सुबह जो है वो कोहरा है और यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर और अंदर की ओर जाएंगे और बाबा श्याम की नगरी में आज खाटू बाबा के दर्शन करेंगे और आप सभी को उनकी कहानी से आज परिचित करवाएंगे। जय श्री श्याम। बाबा श्याम की नगरी खाटू में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये बाबा श्याम के मंदिर की तरफ जाने का मुख्य मार्ग है। आज दीपावली से पहला दिन है, कल दीपावली है तो भीड़ ज़्यादा नहीं है आज, और वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो और सुबह का समय है, करीबन 8 बज रहे हैं, तो हम सुबह जल्दी भी आ गए हैं तो अच्छे तरीके से दर्शन होंगे। तो पहले अपने बाबा के श्याम कुंड के दर्शन करेंगे, उनकी कहानी की भी चर्चा करेंगे और फिर अपने खाटू नरेश के दरबार में चलेंगे। आपको वहाँ की भी पूरी कहानी जो है वो उससे भी परिचित करवाएंगे। साथियों, कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश जो है वो दान में मांगा था। उनकी कहानी की अपने चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब कहते हैं कि उनका शीश जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने रूपवती नदी के अंदर बहा दिया और वहाँ से फिर शीश जो है वो यहाँ आया था। यहाँ के जो ठाकुर उस समय जो चौहान शासक रूप सिंह जो थे, उनको स्वप्न में बाबा श्याम के यहाँ दर्शन हुए और कहते हैं कि उनकी प्रतिमा को यहाँ से खुदाई करके निकाला गया। जो शीश मंदिर में मुख्य शीश मौजूद है वही शीश यहाँ से श्याम कुंड से निकला था। जब यहाँ भीड़ नहीं होती है तो ये वाला जो रास्ता है ये बाबा के दरबार में जाने का है। और मुख्य मंदिर जो आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ, ये मुख्य मंदिर है। हालांकि अब जो है इसकी व्यवस्थाएं जो हैं वो बदल दी गई हैं, तो अपने उस तरफ से घूम के आएंगे बाहर से और इसके आगे से लाइन जाएंगे। ये बाबा का मुख्य दरबार है। पहले यहीं से दर्शन होते थे, जबकि अब इनको जो है वो बंद कर दिया गया। मंदिर जो है उसके खुलने का समय है सुबह 5:15 बजे है और सुबह की जो मंगला आरती है वो 5:30 बजे, फिर 7:45 पे श्रृंगार आरती, भोग आरती दोपहर 12:30 बजे। मंदिर बंद जो है वो दोपहर में, दिन में अगर बात करें तो 3 से 4 बजे के बीच में मंदिर बंद रहता है। फिर 4:15 बजे मंदिर वापस खुलता है। संध्या आरती 6:15 बजे और शयन आरती रात को 9:30 बजे और फिर 10 बजे जो मंदिर के पट्टे वो बंद हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब रात में 10 बजे से लेके सुबह 5:15 बजे तक जो मंदिर है वो बंद रहता है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ रहने की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं दोस्तों। यहाँ पर जो धर्मशालाएं वगैरह हैं उनकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कोरोना काल से पहले का समय था तब इसी लाइनिंग व्यवस्था से यहाँ से बाबा के दरबार में दर्शन होते थे, लेकिन अब जो है वो प्रारूप बदल दिया गया है। अब बाहर से बाबा के दरबार में ऐसी व्यवस्था की गई कि अगर एक दिन में लाखों श्रद्धालु भी दर्शन करते हैं तो भी यहाँ भीड़ जो है वो नज़र नहीं आती। तो अब अपने आगे की तरफ से चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अब जो लाइनिंग है उसकी व्यवस्था कितनी सुंदर और कितनी अच्छी हो गई है। अब अपने आगे की तरफ चलते हैं और बाबा श्याम के कुंड के दर्शन करेंगे। ये बाबा श्याम का पवित्र श्याम कुंड है। 2 कुंड हैं इसमें, महिलाओं के लिए अलग बना हुआ था, पुरुषों के लिए अलग। हालांकि अब कहते हैं कि इसकी व्यवस्था जो है वो चेंज करती है। अब अपने देखते हैं कि अब इसकी व्यवस्थाएँ जो है वो कैसी है। तो ये वही वो मुख्य कुंड है, ये बाबा श्याम का कुंड है। साथियों, इसी स्थान पर जो है वो बाबा श्याम का जो शीश है वो प्राप्त हुआ था। ये कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध से पूर्व जब बर्बरीक से उनका शीश मांगा गया था तो भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक ने अपना शीश जो है वो प्रदान किया था। वो कहते हैं कि इसी स्थान पर खुदाई के दौरान जो शीश है वो प्राप्त हुआ था। यहाँ इस स्थान पर खुदाई के समय यहाँ के जो शासक चौहान शासक रूप सिंह थे उनको शीश प्राप्त हुआ।
वही ओरिजिनल शीश जो बाबा श्याम के दरबार में रखा हुआ है, वो शीश जो है वो यहीं प्राप्त हुआ था। साथियों, इस सामान्य से दिखने वाले पानी का जो महत्व है वो इतना अधिक है कि कहते हैं कि यहाँ बड़े से बड़े रोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इस पानी में बड़ी चमत्कारी शक्ति है, आप यहाँ देख भी सकते हैं और इस पानी के चमत्कार को महसूस भी कर सकते हैं। साथियों, पूरे राजस्थान में आपको इससे चमत्कारी कुंड जो है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। मंदिर की स्थापना जब हुई थी उससे पूर्व इस कुंड का निर्माण हुआ है, क्योंकि इसी कुंड से बाबा श्याम का शीश जो है वो अवतरित हुआ था। यहाँ उस समय कहते हैं कि एक रेत का टीला था। साथियों, ये वाला जो श्याम कुंड है ये उस समय पुरुषों के लिए था, हालांकि अभी भी ये पुरुषों के लिए है। ये बड़ा है, जो हमने अभी पहले देखा था वो मुख्य श्याम कुंड था, और ये जो श्याम कुंड है वो पुरुषों के लिए बनाया गया था, हालांकि अब कोरोना काल के बाद में बंद कर दिया गया है। और ये श्याम कुंड जो है वो बड़ा है। अब इसमें अपने देखते हैं कि इसके अंदर पानी का स्तर जो है वो कितना है। हालांकि यहाँ पर पानी का छोड़ा गया ताकि पैर वगैरह जिसके भी गंदे वो पहले यहाँ साफ हो जाए और फिर अपने इसके अंदर की ओर चलते हैं। ये बाबा श्याम का जो बड़ा कुंड है, जिसको बाद में बनाया गया था, अंडाकार रूप में बना हुआ, ये बड़ा ही शानदार और भव्य श्याम कुंड है। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये बाबा श्याम का पवित्र कुंड है। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप इस कुंड में स्नान कर सकते हैं। साथियों, ये वाला जो कुंड है वो पुरुषों के लिए बनाया गया मुख्य कुंड की अपेक्षा बड़ा कुंड है। आप देखेंगे कि चारों ओर से भी इसकी भव्यता जो है वो बहुत सुंदर है। साथियों, इस कुंड का पानी जो है वो लोग देश विदेश से यहाँ लेने के लिए आते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन स्नान करते हैं, इस जल को आचमन करते हैं और फिर बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं। बाबा श्याम के पवित्र कुंड के बाद में ये जो काफ़ी डिस्टेंस वाला जो चौड़ा रास्ता है वो परिक्रमा की तरफ जाएगा। यहाँ से अपने जो है वो लाइन में लगेंगे। आगे आपको सामने गेट दिखाई दे रहा होगा, ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से बाबा श्याम की जो परिक्रमा है वो शुरू होती है और अपने लाइन में लगेंगे और फिर बाबा श्याम के दर्शन जो है वो करेंगे। ये यहाँ पर टिन शेड लगा के और काफ़ी विशाल बड़ा बरामदा बनाया गया है। अब अपने इसके अंदर प्रवेश करेंगे। ये देखिए आप, इसकी लंबाई जो है वो करीबन 500 फीट से भी अधिक है। अब जय 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 हो। ये बाबा का मुख्य दरबार है। ये बाबा श्याम का मुख्य दरबार है। मंदिर जो है वो अब ऐसी व्यवस्था हो गई कि आप बिल्कुल आगे से नहीं। हालांकि आप ये परिसर देखेंगे तो अब भी तोड़ के इसको बड़ा किया जा रहा है। और ये बाबा का मुख्य दरबार जहाँ से हम दर्शन करके निकले हैं। बाहर की तरफ से आपको करीबन 12 लाइन 13 लाइन नजर आएंगी, जिसमें आप अगर लाखों की संख्या में अगर भीड़ होगी तो भी आप आराम से दर्शन कर पाएंगे।
और इस तरफ से आप बाहर की तरफ निकलेंगे। साथियों, इनको कहा जाता है हारे का सहारा, इन्हें कहा जाता है लखदातार। ये एक ऐसा दिव्य दरबार है जहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो आप अपनी पूरी श्रद्धा के साथ बाबा से मांगिए और जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी होती है इस दरबार में। साथियों, कहते हैं कि महाभारत काल के समय भीम के पुत्र घटोत्कच के ज्येष्ठ पुत्र थे बर्बरीक, और बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हमेशा हारे का साथी बनकर, हारे का सहारा बनकर रहेंगे। साथियों, बाबा श्याम को इसीलिए हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि माता को दिए गए वचन के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि हमेशा मैं उसी के साथ रहूँगा जिसकी हार होगी, यानी हारे का सहारा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो श्री कृष्ण ने और बर्बरीक से जाके पूछा कि आप किसके पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। तब इन्होंने कहा कि मैं हार के पक्ष की तरफ से ही युद्ध करूंगा।